Hey guys, and welcome back to the fifth episode of Hello C++. हम इसके पहले पार्ट्स में हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में. व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन C++? एंड अब तक हम देख चुके हैं व्हाट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है. आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में and we will also do some programs. ठीक है. स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ. लेट्स स्टार्ट. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है. अभी वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन हमने पहले भी देखा था when we were doing relational operators. ठीक है. जब वहां पे हम दो वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक कर रहे थे कि whether one variable is greater than or equal to, तो वहां भी हम उस एक्सप्रेशन, वहां भी हम लेस देन इक्वल टू को चेक कर रहे थे कि ट्रू है कि फॉल्स है. उसके अकॉर्डिंग हमारा आता था आउटपुट. जैसे कि अगर ट्रू होता था तो इट विल रिटर्न 1 एंड इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स इट विल रिटर्न 0. ठीक है. वहां भी सेम था. यहाँ पे हमने लिखा है whether an expression is ट्रू और फॉल्स. ठीक है. एक्सप्रेशन मतलब क्या? ये एक्सप्रेशन को हम समझ सकते हैं एज एन कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन. ठीक है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि इफ a इज लेस देन 3 एंड a इज लेस देन 4, इसका मतलब कि a का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 3 से भी छोटा है एंड a का वैल्यू जो है तुम्हारा 4 से भी छोटा है. ऑब्वियसली अगर मेरा 3 से छोटा होगा तो 4 से भी वो स्मॉल ही होगा. तो यहाँ पे जो वो एंड होता है मैंने जो यूज किया, a is less than 3 and a is less than 4, so वो and जो है मेरा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैटेगरी में. ठीक है. a and b. लेट्स अज्यूम कि मेरा a एक्सप्रेशन जो यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट करता है a is less than 3. ठीक है. एंड जो b है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा कि a is less than 4. सो a एंड b, तो ये मेरा ट्रू कब होगा? ट्रू होगा तभी when a and b both are true, मतलब कि a एक्सप्रेशन भी ट्रू हो एंड b एक्सप्रेशन भी ट्रू हो. देन ओवरऑल आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, मतलब कि मेरा आउटपुट में आएगा 1. ठीक है. और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं और. अब ये सिंबल क्या है? ठीक है. हमने यहाँ सिंबल यूज किया है, ये इससे कहते हैं एम्परसेंड सिंबल. ठीक है. सो व्हेन वी यूज टू एम्परसेंड सिंबल इट रिप्रेजेंट्स एन एंड ऑपरेटर एंड दिस इज एन और ऑपरेटर. ठीक है. यहाँ भी सेम चीज है. लेट्स अज्यूम कि a भी मेरा एक एक्सप्रेशन है एंड b भी मेरा एक एक्सप्रेशन है, लेकिन एंड ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि जैसे कि एंड ऑपरेटर में था कि a एंड b अगर दोनों ट्रू होगा देन माय ओवरऑल आउटपुट विल बिकम ट्रू, मतलब कि ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ a एंड b बोथ आर ट्रू. लेकिन और ऑपरेटर का केस में ये चीज नहीं है. ठीक है. अगर या तो मेरा a एक्सप्रेशन ट्रू हो या तो मेरा b एक्सप्रेशन ट्रू हो, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा देन माय ओवरऑल आउटपुट बिकम्स ट्रू. यहाँ पे ये मस्ट कंडीशन नहीं है कि मेरा दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए. ऑब्वियसली हम इसका एंड और से भी समझ सकते हैं कि एंड मतलब कि दोनों होना चाहिए और मतलब दोनों में से कोई एक. ठीक है. ये सिंपल सा था कि तभी ट्रू होगा जब मेरा दोनों में से कोई एक ट्रू हो एंड तभी ट्रू होगा जब मेरा दोनों ट्रू. आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. एंड अब हम थर्ड ऑपरेटर की तरफ देखें तो ये है मेरा एक एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. जिसे हम कहते हैं नॉट. अब ये नॉट मतलब क्या? अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के आगे ये नॉट सिंबल यूज कर देंगे, ठीक है, तो इसका आउटपुट जनरली कैसे आता है ये बताते हैं. अगर मान लो कि मेरा कोई एक्सप्रेशन अगर मेरा फॉल्स है, अगर ये टोटल अगर मेरा फॉल्स हो जाता है, मतलब कि वो एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, देन इट विल गिव एन आउटपुट एज ट्रू. इट विल. ठीक है. इसका मतलब क्या कि अगर मेरा a फॉल्स है तभी मेरा आउटपुट जो आएगा ट्रू आएगा. आई होप कि ये मेरा क्लियर हो गया होगा. ठीक है.
सो ये था बात लॉजिकल ऑपरेटर्स का. सो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रोग्रामिंग. सो आज हम अपना पहला प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि हम करेंगे we will take two variables from user and we will add the both the variables. ठीक है. सो इसमें हम अभी तक जितना भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाने में. एंड द सेकेंड प्रोग्राम we will see how to use the logical operators. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सो let's start with the programming. So according to our question, we have to take input two values from user and we have to print the sum of those two values. ठीक है. So अब अगर कोड को लाइन बाय लाइन समझें, so I think ये फर्स्ट लाइंस आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि क्या है. एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि दिस इज एन हेडर फाइल. ठीक है. ये मेरा हेडर फाइल है एंड यूजिंग नेम स्पेस std मतलब कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ अपने नेम स्पेस का. सो ये दो लाइन का मतलब यही हुआ. मैंने पहले वीडियोस में से डिस्कस किया हुआ है. ओके. सो लेट्स कम टू आवर मेन कोड. ठीक है. सो इन द फर्स्ट लाइन आई हैव रिटन int a comma b and we all know that here int represents an integer data type. मतलब कि integer values, जो भी वेरिएबल मैंने यहाँ लिखा है a and b, this will store only my integer values. ठीक है. After the first line, in the second line I have written cout enter two numbers to add. ठीक है. अब पता है कि cout का सिग्निफिकेंस क्या है कि cout स्टेटमेंट, cout सिंटैक्स जनरली हमारे स्क्रीन में जो भी प्रिंट करना हो उसमें हेल्प करता है. ठीक है. सो मैंने यहाँ लिखा है enter two numbers to add. So whatever write inside this double quotes, ठीक है, whatever we write inside this double quotes in the cout statement gets printed on our screen. ये तो पता ही होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज को. सो हमारा स्क्रीन में आएगा enter two numbers to add. नेक्स्ट लाइन में हमने C in A and B लिया है. ठीक है. अब ये थोड़ा सा नया सिंटैक्स हो सकता है हमारे लिए. ठीक है. जनरली ये करता क्या है ना कि जो मैंने यहाँ A and B लिया, ठीक है, ये दो वेरिएबल लिया. अब हमें इस दोनों वेरिएबल में जो डेटा आएगा हमारा यूजर से, हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. हमें दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि हम उस डेटा में हम उस वेरिएबल में उन डेटा को स्टोर कर सके. ठीक है. सो जनरली cin is used for the initialization of the variables. अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया है. हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड प्लस और एडिशन ऑपरेटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स and inside the arithmetic operators it is the binary operator. ठीक है. plus is comes under the category of binary operator. So I have again used a variable known as sum in which I am storing the value of a plus b. I hope ये simple maths का ऐसा statement है जिसमें कि मैं sum में store कर रहा हूँ value of a plus b. इसका मतलब कि a अगर let's say अगर मेरा a is equal to 5 है and b is equal to 6, so sum में स्टोर हो जाएगा मेरा sum is equal to 11. so output क्या आना चाहिए 11. ठीक है. and in the next line I am again printing cout sum of two variables. ठीक है. डबल कोट्स के अंदर जो भी रहेगा वो हमारा स्क्रीन में प्रिंट होगा. so sum of two variable is I am printing the value of sum. ठीक है. तो ये था हमारा बेसिक कोड कि दो वैल्यू अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं एंड उसका हमें सम प्रिंट करना हो. सो हाउ कैन वी डू दैट. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये कोड रन कर रहा है. एंड अब इसे कंपाइलर से रन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है. ओके. सो लेट्स रन आवर कोड. ठीक है. सो मैं रन कर लेता हूँ. ठीक है. हमारे पास स्क्रीन में आ रहा है एंटर टू नंबर्स टू ऐड. ठीक है. सो यूजर दो नंबर लिखेगा जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया 5 and 6. सो आई विल इनपुट 5 स्पेस 6. ठीक है. सो हमें पता है a का वैल्यू होगा 5 एंड b का वैल्यू होगा 6. नाउ आई विल हिट एंटर एंड लेट्स सी कि हमारा सम का वैल्यू क्या आता है. सी
सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज 11, ठीक है। सो जैसा कि हमने गेस किया था कि 11 आना चाहिए, सो आउटपुट इज 11। सो ये था हमारा पहला प्रोग्राम जिसमें कि हमें यूजर से दो वैल्यू इनपुट लेना था एंड वी हैव टू प्रिंट द सम ऑफ टू वैल्यूज। Now there can be a variation of this in this program, like if we have to print a product of two values. Okay, if we have to print the difference between two values. So I want that you guys first try this on your own, and अगर कुछ doubt होता है then you can ask in comment section, then I will cover those problems in the next session. Okay, so let's move on to our second program, इसमें कि हमें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या आउटपुट आता है ये समझते हैं। सो डायरेक्ट अपने कोड पे आते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 6, ठीक है। आई होप कि अब ये सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके 5 का वैल्यू स्टोर किया है a में एंड 6 का स्टोर किया है b में, ठीक है। इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव रिटन सी आउट a इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये ग्रेटर देन सिंबल हमारा कौन सा ऑपरेटर का सिंबल है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। एंड दिस एंड इज एन लॉजिकल एंड ऑपरेटर। So a is greater than 5 and b is less than 3. अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को अगर याद होगा तो उसमें हम लोग क्या होता है कि अगर व्हेन बोथ द एक्सप्रेशन, ठीक है, लेट्स टेक दिस a greater than 5 as our first expression and b greater than 3 as our second expression. So हमारा and ऑपरेटर ट्रू कब होता था, when both expression becomes true. When both the expressions are true, then our overall output of AND operator is true. लेकिन अगर first expression देखें, so we can say that A is not greater than 5. In fact, it is equal to 5. So our first expression is false, but our second expression is true. 6 is greater than 3. I have stored the value of 6 in B, and we can see that we can say that 6 is greater than 3. So ये तो क्लियर था, लेकिन हमारा एंड ऑपरेटर ये होता है कि when both the expressions are true then the overall output is true. So इसका आउटपुट होना चाहिए false, ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन false है, इसका मतलब कि आना चाहिए 0, ठीक है। Now in second line we can see I have written same statement but I have used OR operator, logical OR operator. ना और में क्या होता था कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, मतलब दोनों में से एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में से दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए, we will get an output as true. So in the second expression, our second expression is true, so we will get an output as true no matter if my first expression is false. So I will get an output as 1. Now in our third line, I have used the logical not operator, ठीक है। Consider this inner bracket as our expression, मतलब कि a greater than 5. अब logical not operator को recall करें, so logical not operator हमारा तभी true होता when our expression is false. Okay, now a greater than 5, this expression is false. So what do you think? What will be the output? It will be true because logical not operator says if the expression is false then it returns as a true. So true है तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 1. So 0 1 1 ये आना चाहिए आउटपुट. लेट्स सी कि आउटपुट आता है कि नहीं. Okay, here we can see that 0 1 1 मतलब कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं एंड सबका सिग्निफिकेंस क्या होता है. नाउ इफ आई राइट हियर a greater than equal to 5, now this statement, this expression is true because it is greater than equal to 5, ठीक है, एंड b is greater than 3, तो पहले से ही ट्रू था हमारा. सो अब ये हो जाएगा ट्रू एंड
ये हो जाएगा 1। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। नाउ लेट्स रन इट। हियर वी कैन सी दैट 1 1 1। ठीक है, सो आई होप कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लिया। एक कॉल ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर करने से पहले हमें डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एंड हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, पहले हम ये देखना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे कि what are decimal number and what are binary number and how do we do conversion between them। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम उसे प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखें या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो बिटवाइज ऑपरेटर्स हेल्प्स यू अ लॉट इन दोज एरियाज। ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।